दोस्तों इस वीडियो में मैं स्वागत करता हूं आपका। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ की, आपकी हीलिंग की, क्वांटम हीलिंग की। क्वांटम हीलिंग एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को हील कर सकते हैं। अभी हाल ही में क्वांटम हीलिंग, क्वांटम फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे क्वांटम हीलिंग के बारे में। होता क्या है हमारी ज़िंदगी के अंदर दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हम आसानी से कैच करना स्टार्ट कर देते हैं। कई बार होता है कि ये सारी चीज़ें होती क्यों है हमारे साथ। ये डिपेंड करता है कि हमारी वाइब्रेशंस कैसी हैं, और वाइब्रेशन कहाँ से आती है, हमारे सेलुलर लेवल से, यानी कि हमारे जो सबसे छोटा पार्ट है वहाँ से वाइब्रेशन आती है और रिजल्ट बड़ा क्रिएट करती है हमेशा। तो इसको समझने के लिए हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाले अच्छे से वीडियो जो आपकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए जरूरी है, वो आपको मिल सके। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए, ये बहुत जरूरी है, तभी आप इसको कुछ बदल कर पाएंगे और बदल पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास जो हमारी दुख हैं या हमारी बीमारी हैं वो आती क्यों हैं। ये हमेशा एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से आती है। पहले हमारे पास कुछ मैसेज आते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, मैसेज कौन कौन से आते होंगे हमारे पास। आपके मैसेज आते हैं जो फीलिंग के रूप में होते हैं बॉडी के अंदर, और इस फीलिंग को समझना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। जब तक हम फीलिंग को नहीं समझ रहे होते, यानी कि हम जड़ को नहीं समझ रहे होते, पत्तों को ऊपर काम करने से कोई कुछ नहीं होने वाला है। मान लो आप की फीलिंग आई और आपने उसको सही नहीं किया, और धीरे धीरे फियर, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी बढ़ना स्टार्ट हो गया, और जिससे आपकी सारी बीमारियां पैदा होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये तो ये रियलिटी है आज की दुनिया में, ये हो रहा है सबके साथ। तो हमको उस क्वांटम वाले हिस्से को बहुत जरूरी समझना है। जब उसको समझ जाएंगे, जो हमारे पास वाइब्रेशन आ रही है, तो हम आसानी से चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपने देखा होगा तो हमारे वाइब्रेशन कहाँ से आती है, हम पूरे बॉडी किसके बने, छोटे छोटे मॉलिक्यूल के, फिर आइटम, फिर सब आइटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और उसके नीचे एनर्जी हमेशा वाइब्रेट हो रही है। तो जो वो वाले हिस्से पे, हम वाइब्रेशन वाले हिस्से पे काम करते हैं, तो हम ठीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, हमारे शरीर में रोज लाखों सेल नए बनते हैं, लेकिन 3 महीनों में हमारी पूरी बॉडी चेंज हो चुकी होती है। लेकिन हम बीमार क्यों रहते हैं। फिर तो स्वस्थ हो जाना चाहिए 3 महीने बाद हमको। लेकिन वो जो थॉट है या जो वो आ रहे हैं, एक ही इंफॉर्मेशन आगे को ट्रांसफर कर रहे हैं, इस वजह से हमारी जिंदगी में ये सारा डिप्रेशन, एंजाइटी, सब चीजें आनी स्टार्ट हो जाती हैं और हम बीमार रहना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। अब इसमें वाइब्रेशन पॉजिटिव या नेगेटिव है, जिम्मेवार कौन है, ये पूरी की पूरी वाइब्रेशन ही जिम्मेवार है इसकी। दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ, अभी एक क्वेश्चन कहूँ, सांप काला, कोबरा, तो थोड़ी वाइब्रेशन आई। लेकिन अगर मैं कहूँ अभी सांप आपकी ओर चलता हुआ आ रहा है, आपने इमेजिनेशन में देखा भी, एकदम से कुछ होना स्टार्ट हो जाता, अभी वो आपके सामने आके खड़ा हो गया, तो अलग से वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाएंगे। ये रियलिटी है। वाइब्रेशन सबसे इसलिए हमारी होती है, अभी देखो आपने कैंसर जैसे वर्ड का नाम सुना होगा, एकदम से नेगेटिव वाइब्रेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। जितने भी हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ पत्तों पे काम कर रहे हैं, जड़ों पे काम नहीं। जिस दिन जड़ पे काम होता है उसी दिन सारी चीजें ठीक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हम जो क्वांटम हीलिंग है दोस्तों, ये सिर्फ जड़ की बात करती है और कुछ बात नहीं करती। और कैसे आप इसको ठीक कर पाएंगे, इसमें दोस्तों आपका होता है कि इमोशन सेट पॉइंट। किसी भी थॉट आता है, जब आपका जो आपके पास्ट में आपने इकट्ठे किए हैं, आपका थॉट आया और आपका इमोशन सेट पॉइंट आया और आपने वैसा फील करना स्टार्ट कर दिया। इमोशन सेट पॉइंट को आपको ठीक करना है, ताकि वो जो पीछे की बेकार की घटना है, उससे जो हमारी अभी वाला हिस्सा है इफेक्ट हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो उसको कैसे करेंगे, एक दिन इमेजिनेशन में जाइए, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पे इमेजिनेशन में जाइए, और जाइए किसी घाटी के अंदर, जाइए किसी रेगिस्तान के अंदर, जाइए किसी समुद्र के अंदर, और अपनी जितने भी वो पास्ट का जो आपने सामान इकट्ठा कर रखा है बचपन से लेकर अभी तक, जो नेगेटिव सामान है, उसकी एक गठरी बांधिए, वहां दफनाइए। जैसे ही आप दफनाएंगे आपको रिलीफ आना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप उस समय अपने क्वांटम वाले कप्पे हिस्से पे काम कर रहे होते हैं। जो बेस होता है, जो नीचे जिस थॉट से ये बीमारी क्रिएट हुई, वो आप उस पर काम कर रहे होते हैं, और आपकी खुशियां यहाँ पे। लेकिन आप इधर हैं, यहां पे आपको क्या मिल रहा है, पेन। तो आप इसको ठीक करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो हमारी जिंदगी के अंदर दोस्तों, ये सभी किताबों में लिखा गया है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा क्या होता है, कारण होता है। कोई भी एक कारण आया आपकी जिंदगी के अंदर, कारण से प्लाजिबो इफेक्ट क्रिएट होता है। क्या कारण आया मेरी जिंदगी में, मैंने जीना है लंबा, तो मेरे माइंड मेरे लिए प्लाजिबो इफेक्ट क्रिएट करेगा। उससे होगा क्या, प्लाजिबो इफेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा, वैसे हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी।
वाइब्रेशन पॉजिटिव होने से क्या होगा, हम हील होना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे हम हील हो गए, हमारा बिलीफ बन जाएगा। जैसे ही बिलीफ बन गया कि मैं स्वस्थ हूं, आप कभी बीमार हो ही नहीं सकते। यह हमारे बिलीफ में ही पड़ा होता है कि हम बीमार रहेंगे या हम स्वस्थ रहेंगे, है ना दोस्तों। कमाल की बात, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। आप इसमें एक और चीज का भी सहारा ले सकते हैं कि जितनी भी हमारी गुरु धर्म की प्रेयर्स बनी हुई है, जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, उस प्रार्थनाओं को करना बहुत जरूरी है। वो बहुत समझदार लोग थे गुरु, जो ये प्रार्थनाएं बना के गए, उनका थैंक यू सो मच कि उन्होंने ऐसी प्रार्थनाएं बनाई जो कॉन्शियस माइंड को साइड कर देती हैं और सीधे मेरे अंदर हीलिंग की भावना डाल देती हैं। दोस्तों, कुछ वर्ड नेगेटिव होते प्रार्थनाएं में, उनको आपको अवॉइड करना है। पॉजिटिव, हमें इतने दुख न दे दाता। अरे दुख क्या, सुखी सुख है, दाता क्यों दुख देगा? वो तो आप कोई सोचो, अब भगवान दुख क्यों देगा आपको? मन की शक्ति कमजोर होना, अरे मन की शक्ति ताकतवर होना, क्यों नहीं मन की शक्ति ताकतवर? कुछ ऐसे गाने मत सुनना, लेकिन जो रियल में प्रार्थनाएं बनाई गई हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। हर एक धर्म के अंदर अच्छी अच्छी प्रार्थनाएं बनाई गई हैं। अब गीता में जाएगा, बहुत अच्छे श्लोक हैं। जो बाद में बना है वो पूरा गड़बड़ है, उसमें सत्यानाश किया हुआ है, जिसमें म्यूजिक डाल के नेगेटिव बताया गया है। आप उसको क्यों सुनते हैं बता दूं आज आपको एक बारी। आप इसलिए सुनते हैं कि आपका एक हिस्सा जो बहुत सारा नेगेटिव है, इतना बड़ा हिस्सा नेगेटिव है, आप उस नेगेटिव हिस्सा, आपका माइंड उससे कनेक्ट कर पाता है। पॉजिटिव आपके पास इतना सा है, छोटा सा, कैसे कनेक्ट करेगा उसके साथ? वो उसको जीत ही नहीं पाता। आप इमीडिएटली कनेक्ट होते हैं, आपको सुनने में अच्छा लगता है। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, आप सुन क्या रहे हैं वो भी आपकी जर्नी को डिसाइड करता है, आप लाइफ में जाएंगे कहां ये भी डिसाइड करता है। और अपनी प्रार्थनाओं को पक्का रखिएगा। और दोस्तों एक चीज और करिएगा, कभी आपने याद करिए अपने बचपन को, जब खुद खेलते थे, दोस्तों के साथ एंजॉय करते थे, आप छोटे छोटे खेल खेलते थे, साइकिल चलाने में खुशी मिलती थी, पापा की साइकिल, मोटरसाइकिल पहली बारी मिली उसकी खुशी मिलती थी। उस जगह पे अपनी इमेजिनेशन में जाइएगा और उन पिक्चर्स को बड़ा कीजिएगा, इंजॉय वाला कीजिएगा और बड़ा कीजिएगा। उसमें आप पूरा इंजॉय करते रहेगा तो आपके माइंड को आपके पास से भी अच्छी चीजें मिलने स्टार्ट हो जाएंगी। और ये बहुत जरूरी है दोस्तों, जब भी आप ये करेंगे तो आपको हमेशा अच्छा फील होना स्टार्ट हो जाएगा, हमेशा अच्छा फील होगा। और यहाँ पे जिंदगी है ही वैसी, यहाँ पे आओ कभी अच्छा कभी बुरा, कभी अच्छा कभी बुरा, और यहाँ पे तो अच्छा ही है दोस्तों। हमेशा आपकी जिंदगी को आप स्वर्ग कभी भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। भगवान ने हमको स्वस्थ रहने के लिए बनाया, वो हमको बीमारी क्यों देगा, वो हमें दुख क्यों देगा, वो हमारा गलत भाग्य क्यों लिखेगा? हम खुद का भाग्य खुद लिखते हैं दोस्तों। हमें बीमार रहना तो ये मेरा डिसीजन है, भगवान का नहीं। भगवान तो खुशियां देने के लिए, खुशियां बांटने के लिए हमको पैदा किया धरती के अंदर, लेकिन हम इंसान ने ही दुख पैदा कर लिए अपने आप के लिए। 1998 में दीपक चोपड़ा जी ने एक किताब लिखी क्वांटम हीलिंग के नाम से। ये बहुत बिकी किताब और ये आपने पढ़ी भी होगी शायद, पर मैं उसको उससे भी सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। तो हमारी जिंदगी में, और ये तरीके अपने परिवार के साथ करिएगा, आप अपने परिवार के साथ करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। दोस्तों हमारा होता क्या है, कभी भी हमारी जिंदगी के अंदर हम जब भी किसी पे काम कर रहे होते हैं, हम जड़ पे काम नहीं कर रहे होते, हम हमेशा ऊपर काम कर रहे होते हैं। जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितनी भी दवाई लेते हैं, तो आप जड़ को खत्म कर रहे हो क्या, दोबारा नहीं हो। लेकिन आप उसी समय बीमारी को ठीक कर ले तो, लेकिन फिर वापस आ जाती है वो। लेकिन यहां पे आप पूरी तरह स्वस्थ हो, यहां पे आप बीमार हो। अब कभी स्वस्थ, कभी बीमार, कभी स्वस्थ, कभी बीमार, और फिर पूरी तरह स्वस्थ हो गया आप। क्यों पूरी तरह स्वस्थ हो गया? क्योंकि आपने जड़ पे काम किया। जैसे आप जड़ पे काम करोगे, आप पूरी तरह स्वस्थ होना चालू हो जाते हैं दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊंगा, जब आपकी बिलीफ और डिजायर, आपकी बिलीफ जो आपका विश्वास है और आपकी जो इच्छा है वो इक्वल हो जाए, उनकी इक्वल वाइब्रेशन हो जाए, ये पहला स्टेप होता है हीलिंग का और एनर्जी का। और आपको अगर बिलीफ बड़ा हो गया आपके डिजायर से, आपका विश्वास बड़ा हो गया डिजायर से, बीमार होने की डिजायर भी हुई लेकिन आपने बिलीफ इतना बड़ा कर लिया, इस जगह बिलीफ ही इतना बड़ा कर लिया, आपकी डिजायर जो बीमार रहने की, मान लो जो बचपन से मुझे सिग्निफिकेंस मिलता था तो बीमारी होने की वजह से, तो वो आपका बिलीफ बड़ा होने की वजह से आप फील कर जाओगे अपने आप को। और दोस्तों ये मैं बता दूं आपको, जितनी भी बीमारियां हैं हम खुद इसको इनवाइट करते हैं। अब ये तो बात कहेंगी, सारी चीजें इनवाइट होती है। हमारा कोई एक थॉट आता है, हम और हमारी बॉडी में फीलिंग आती है, फीलिंग आने के बाद वो मैसेज दे रही होती है कि हम ठीक कर सकते हैं या नहीं ठीक कर सकते। हमारे माइंड में आप देखो, मैं बताता हूं आपको कैसे इन्वाइट करते हैं। इसके 2-3 उदाहरण भी देता हूं आपको। एक मेरी महिला मित्र है जो 51 साल की एज है उसकी, तो एक बार हम बैठे, वो बहुत फिट और बहुत एंजॉय मतलब करते हैं। उन्होंने देखा कि एकदम से घुटनों में बहुत दर्द रहना स्टार्ट हो गया, उनके घुटने बहुत पेन हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कभी घुटनों को क्रश तो नहीं किया? आपने क्रश का मतलब होता है उसको बददुआ देनी।
उन्होंने कहा हाँ, जब मेरी 8 साल पहले बेटी गुजर गई थी तो मैंने बोला बेटी तू तो गुजर गया पर मेरे घुटने तोड़ के चली गई है। तो वहीं से दोस्तों उस एक वाले शब्द से घुटने दर्द आने स्टार्ट हो गए आपके उनके पास। और दोस्तों आपने बहुत बारी देखा होगा, आपने किसी एक डॉक्टर से दवाई ली, आप ठीक नहीं हुए, लेकिन उसी समय आप किसी और डॉक्टर के पास जो आपका विश्वास करता है आप वहां चले गए, ठीक हो गए। या आप इतने बड़े हॉस्पिटल में गए जहां पे आपको 1000 रुपए फीस लगी और आपको 4 घंटे तक बैठा के रखा गया, क्योंकि उस समय आपके माइंड में वैल्यू क्रिएट कर दी गई, तो आप ठीक होना स्टार्ट हो गए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आपको कोई घर पे बुरा कहता है या आपका नजदीक वाला आपको कुछ बुरा कहता है तो आप उसको सुनना नहीं चाहते, इसलिए आपके कान खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। हम इनवाइट करते हैं कि मैं सुनना नहीं चाहता, इसको सुनना नहीं चाहता, सॉरी इसको सुनना नहीं चाहता, इसके लिए कान खराब हो जाते हैं। कुछ घर में ऐसी चीजें हो रही हैं आसपास में जो आपके वैल्यूबल है, मैं देखना नहीं चाहता, इसलिए आंखें डाउन होने स्टार्ट हो जाती है। कुछ अनवर्दीनेस हो, कुछ अपने लिए लायक जीने की लायक नहीं हो तो आपको स्किन प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, कैंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर अपने परिवार का बोझ नहीं उठा रहे हैं, उठाने के लिए आप जिम्मेवारी नहीं पूरी तरह से ले पा रहे हैं, तो आपके कंधों में और आपकी पीठ में दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, पक्की बात है। ये सारी बीमारियां मैसेज होती हैं हम क्या किस जगह पे कैसे कर रहे हैं। हमने इसको बड़े ध्यान के साथ अपनी जो मैसेज है इनको देखना है। अब दोस्तों आप देखो हमारे थॉट्स में आप रोज के 60,000 थॉट आते हैं, वो आते हैं कहां, पास से, पास में क्या भरा हुआ पेन। अब 60,000 थॉट लगातार आ रहे हैं, हर रोज 60,000 से 70,000 थॉट आते हैं, ट्यूबवेल चल रहा थॉट्स का। लेकिन जब तक हम इन थॉट्स को देखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। आपको इसको ठीक करने के लिए जो आपके किस तरह के थॉट आ रहे हैं, आप 2 घंटे में एक बारी कुछ थोड़े से थॉट लिखा करो, चाहे मोबाइल के नोटपैड पे लिखा करो कि ये ऐसे थॉट आ रहे हैं, ऐसे थॉट आ रहे हैं, ऐसे थॉट आ रहे हैं। आप उनको समझना चालू कर दोगे और जैसे आप इनको समझोगे आपकी जिंदगी में खुशियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, खुशियां 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 एंजॉय करोगे आप। और नहीं तो दुखी दुख है, दुखी दुख है, दुख है, दोनों बराबर है। तो खुशियां 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 और फिर खुशियां तो पक्की हैं, यहाँ पे तो आ जाएंगी आपको। तो इसीलिए आपको बहुत ध्यान के साथ इन चीजों को हल करना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है, इसको ठीक करने के लिए आपको आपकी क्वांटम आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी। क्वांटम आइडेंटिटी क्या होती है? जैसे आई एम रिजेक्टेड आप बोलते हो तो क्या होगा, आप ऐसे हो जाओगे। आई एम के साथ आपने जो लगा दिया वो आपकी आइडेंटिटी होती है। आई एम डायबिटिक, आई एम कैंसर सर्वाइवर, आई एम दिस, आई एम इल। अरे क्या क्या बोल रहे हो आप, सोचो तो सही। ये जाके आपकी क्वांटम आइडेंटिटी बन रही है और ये पैदा हो जाएगी आपके साथ। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बोल क्या रहे हो, इस बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरी बात है दोस्तों, आपकी क्वांटम वैल्यूज आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। अब मैं कुछ ही दिन पहले एक मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, वो कहता मेरे लिए दुनिया इंपॉर्टेंट ही नहीं है, मैं तो अकेला जंगल में रहना चाहता हूँ। अरे दोस्तों जब उसके लिए इंपॉर्टेंट ही कुछ नहीं बचा है, वो डिप्रेशन में है और वो उस तरफ जा रहा है और वो सुनना नहीं चाहता किसी भी चीज को, वो करना नहीं चाहता, उस तरफ जाना स्टार्ट हो गया बुराई की तरफ, वो चाहता ही नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊं, तो उसको कौन ठीक कर लेगा। उधर उसके लिए इंपॉर्टेंट बचा ही नहीं कुछ, उसमें दुनिया इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं साधुओं के साथ जाऊं, गांजा पीऊं और मस्त रहूं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको क्यों, क्वांटम आइडेंटिटी बन गई उसकी, कहानी खत्म। दोस्तों इससे आगे वाले बता दूं, आपके क्वांटम गोल्स बनाने होंगे आपको। क्वांटम गोल्स क्या होते हैं? क्वांटम गोल्स ऐसे होते हैं कि आपको जिन चीजों से खुशी मिल रही है उनके लिए आपको टाइम निकाल के लिखना पड़ेगा और उनको अचीव करने के लिए काम करना पड़ेगा, तभी आपकी जिंदगी में खुशियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी। है ना, कमाल की बात। बनाइएगा अपनी वैल्यूज, अपनी आइडेंटिटी, और इस क्वांटम हीलिंग वाले प्रोसेस को थोड़ा सा फॉलो कीजिए तो आपकी जिंदगी में खुशियां आनी स्टार्ट हो जाएंगी, दुख दूर चले जाएंगे। ओके, अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।